उधर पे बहुत ज्यादा आक्रमण होने लगे थे बुंदेला पे। सबने कह दिया कि ये तो है ना औरंगजेब की सबसे छोटा भाई है प्रहलाद, तो इसलिए हिंदू समाज से जोड़ा। और मुकुंदास जी ने बहुत सारे पद लिखे हैं जो विशेषकर कल के दिन ही गाए जाते, जब घूमर जी से निकलते हैं तब। और जब वो कहते हैं कि पहले तो विरह चलता है जो शरद कुमार के बाद आया कि गाया था, पतियन से पूछो रे पर्वत से पूछो झरना से पूछो धनी कहाँ मोड़ है, कहाँ छुपो है वन वन ढूंढो काहे न मिले धनी हो, इतनो रूम में विरह करूं धनी आज पकड़ो मोरो हाथ, ऐसे करके कुछ गाया जाता पूरा पद। और जब हम केशव मंदिर में आते हैं तो वहां पे राज्य की वो होती है, वहां से गाया जाता उठो रे सखी अब जाग रही है। तो ये सब जोड़ा गया है, कोई एक विशेष वो नहीं है जिसको हम ये कह सके कि प्रतिपदमा मना, तो कड़ी से कड़ी जोड़ के वो बस बना दी सारी बात सारी। लेकिन देखा जाए कि लोप कहाँ, मतलब शरद पूर्णिमा में तो रज्जी बंगला जी से निकले रासलीला में आए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने 7 दिन लीला करी, उसके बाद वो चले गए वापस बंगला जी में। तो अंतर ध्यान की लीला को कैसे यहाँ से बताया कि रज्जी अंतर ध्यान है? जैसे ये राखी ने ये प्रसंग बताया, मुझे बात तो जची है, क्योंकि योग माया का अनुकरण की लीला ही संसार में जागनी की लीला में किया जाता सारा, ठीक है। तो वहां से अंतर ध्यान के बाद सखियों ने वन वन जाके घूमा, ये भी बात ठीक है, ढूंढा भी, पूरी लीला भी उन्होंने वापस वहां पर योग माया के अंदर ही करी कि भाई किसी ने पूतना का, किसी ने नंद का, किसी ने कंस का, सब ने रोल अलग अलग अदा किया और रज्जी को बुलाया गया, रज्जी आए। तो लेकिन ये पूरा महीने भर का इसमें शरद पूर्णिमा के बाद ये महाराज जी ने बात भी बताई थी 15 दिन कार्तिक का पूरा रहता है। हाँ, ये गांधी पुजारी जी ने जो अपना डाला है, मैंने कल भेजा था, पूरा स्पष्टता है एक चीज बताइए। वाणी जब सवारी निकलती ना, जैसे कल का वीडियो मैंने गांधी पुजारी जी का देखा था, तो वो है ना जब राज्य की सवारी लेके जाते तो हर पुजारी जी राज्य के आगे डांस करता है और वो ये मांगते हैं दान देते जाओ, ऐसे शब्द सुने हुए तुम्हें शोर में क्लियर सुनाई नहीं तो ले जा मेरा दान सारी रह गई, मतलब आपके साथ रही और इस ब्रह्मांड में आई। तो अब जो ये चीज है इसका भाव ये रखो अब आप अपने साथ ही ले चलो। अब आप फिर वारी में भी जाते हैं, तो रात को वारियां होती है ना, अब हमें तो इतना पता नहीं है कि पुजारी चलती ही है, पूरी पन्ना जी में अनुकरण की लीला ही चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, तीनों का, हाँ चारों का परम नाम की भी कह दी उन्होंने लीला। जगावत कई दिन दई कई विध साख गवाहे, बैठावत सुख खंड में तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। कि राजी महाराज कई युक्तियों से कई युवक लड़ा के हमको जगा रहे हैं और कई भांत भांत की साक्षियां भी दिलवा रहे हैं, और इस तरह से धनिया में अखंड घर परम धाम में बैठा भी रहे हैं, तो भी जहर जिमी छोड़े न जाए, तब भी हमसे ये जो जहर की जिमी है यहाँ का छूटता नहीं है। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। इसका मतलब यही हुआ कि मैं तो राजी महाराज आपके चरणों में जो बैठी हूँ, नींद में ही बैठी हूँ, और आप जागृत होकर खेल दिखा रहे हो, डायरेक्टर आप हो, खेल देखने बनना, हम तो कठपुतलियां हो गए समझ लो आप, कि जैसा आप दिखाओगे वैसा ही हम खेल देखेंगे। और बल मेरा कछु ना चलत, इस ब्रह्मांड में मेरा बल तो कुछ चलता ही नहीं, बल बुद्ध ना रही कछु उम्मीद, मेरो कोई अंग चलत नाहे, ऐसी उलझाई इन खेल में, एक आस रही तुम माए। कहते हैं कि इस संसार में बल बुद्ध आपके प्रति, संसार में नहीं आपके प्रति, ना तो मेरा बल रहा, ना बुद्धि रही, ना कछु उम्मीद रही, और मेरा कोई अंग भी चलता नहीं है। कहाँ पर? परम धाम में बैठे हुए हैं हम, लेकिन हमारा कुछ भी एक्टिव नहीं है, सब संसार में लगा। ऐसी उलझाई इन खेल में, आपने हमें इस खेल में ऐसा उलझा दिया है, एक आस रही तुम माए, और बस यही समझ में आता है कि आपके अलावा इस बात का कोई और हल ही नहीं।
अब आप ही चाहो, आपसे ही आस रह गई है, अब और किसी से ब्रह्मांड में इस बात की आस नहीं रह गई है कि हमें धनी जगाएंगे और कोई और भी हमें आकर कोई बात बता जाएगा या हमारे अंदर कोई बात पूर्ति हो जाएगी। आपसे ही अब केवल आस रह गई, क्योंकि इंद्रावती जी इस स्टेज पर आते आते सारा ब्रह्मांड घूम चुके थे, सुंदर साहब से भी चोट खा चुके थे, अंगी संगियों से भी चोट खा चुके थे, तो अब उनको सारा, जब कहते हैं ना अंतस्करण उनका टूट चुका है संसार से और एक धनी से केवल जुड़ चुका है, और अब उनको केवल एक ही आस रह गई है कि धनी अब आप ही मिलो, अब और मेरी कोई जिद ही नहीं, अब आप ही मुझे दर्शन दो। मुझे जहां तक मेरे समझ में आता है। सुंदर सा जी कोई कुछ कहना चाहता है बात? देसराज जी आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाहेंगे आप? सुंदर सा जी अच्छा, नीरू नीरू है, नीरू जला नहीं, नीरू जला तो ठीक है, उन्होंने म्यूट कर दिया ठीक है चलिए। और आशा उम्मीद कछु ना रही और रख्या नाही कोई ठौर, एता दृढ़ तुम कर दिया कोई नाही तुम बिना और आशा और उम्मीद कुछ भी रही नहीं और ना ही कोई संसार में ऐसा ठौर रखा है जहां पर मैं किसी से आपकी बात कर सकूं। ये दृढ़ता भी मुझे आपने ही दी है कि आपके बिना कोई और है ही नहीं कि मैं जिससे अपने दिल की बात कर सकूं। बल बुद्ध आशा उम्मीद ए तुम राखी तुम पर, मुझ में मेरा कछु न रहा अब क्या कहूं क्यों कर। मेरी बल, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा, आशा, उम्मीद जो भी है, ये सारी आपने केंद्रित अपने ऊपर ही करवा दी मेरे से, और अब मेरा भी मुझ में अपना कुछ भी रह नहीं गया है कि मेरी मैं खुद ही, मेरा अहंकार मैंने सब हाथ पांव मार के देख लिए इंद्रावती के, अब मेरा भी मुझ में कुछ नहीं रहा, अब क्या कहूं क्यों कर। अब मैं कुछ भी कहने के लिए किसी भी अवस्था में हुई नहीं। कहते ना जब बिल्कुल समर्पण भाव आ जाता है कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं कहने, मैंने सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया। केवल दंडवत प्रणाम करने से ही समर्पण नहीं होता। सुंदर सा जी को मैं देखती हूँ ना कि तो मंदिर में दिखावा है। जाओ कहीं, नहीं दिखावा भी मैं नहीं कहती, भाव होता है तो कोई दंडवत प्रणाम करता है। और दंडवत एक बार महाराज जी ने कहा था जो ये तो खुद अब सब लेट के करने लगे हैं ना, तो क्या इसको दंडवत थोड़ा कहते हैं? हाँ बस ठीक है, इसको नहीं कहते दंडवत। कह रहे दंडवत तो वही जो अपन झुक के प्रणाम करते हैं उसको कहते हैं। हम्म, मैं आपसे पूछ रही हूँ उसी को कहते हैं? क्या? महाराज जी ने एक बार कहा था जो लेट के आजकल करते हैं, क्या इसको दंडवत थोड़ा कहते हैं? क्या हाँ दंडवत तो जो अपन मत्था टेकते हैं ना नीचे बैठ के, उसको कहते हैं। हाँ वो दंडवत हाँ ये, वो हाँ वैसे इसको कहते कहते हैं हैं, कि हाँ। हाँ, लेकिन सुंदर सा जैसे आजकल करते हैं ना तो पूर्ण हाँ उसको समर्पण वाले भाव से भाई कि हाँ वो है ना, हर चीज के पीछे दो तर्क वितर्क हैं और धर्म में है ना तर्क वितर्क हर जगह आते हैं जिनका ना तो संशय ना निवारण व्यक्ति कर सकता है। वो आपकी आस्था, आपका भाव है कि आप ऐसे करके पैर पड़ना चाहते हो कि ऐसे की हो। यदि अगर लेट के चाहो तो लेटने में तो देखो आपकी सारी चीजें आप पहले ऐसे करके झुकते हो, तो यानी ऊपर से नीचे तक का आपको पूरा, ये कहते हैं ना कि किसी के सामने सिर झुक जाए वो सबसे बड़ी जब यहाँ से होता है ना पैर, तो पैर पड़ने के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक तर्क भी है उसका अलग अलग, तो है ना अपना अपना भाव ही कह सकते हैं इसको। यदि ऐसा हाँ। लिया जाए तो भाई अपनी आस्था है, मुझे लगता है कि भाई कोई आज जैसे अपन की किसी के प्रति बहुत आस्था होती है ना, तो लगता है कैसे उनके चरणों में पूरा, तो इंसान को चरणों को पकड़ने के लिए जब किसी के पकड़ेंगे तो आपको तो पूरे दंडवत होना पड़ेगा। तो दंडवत तो इसी को माना जाता है जिसमें हाथ से ऊपर और पैर नीचे की तरफ जाए। नीचे तो यानी इसको दंडवत कहते हैं। फिंगर तो टिप तक टच करे तो पूरा वो हो जाता, तो पैर पड़ने का तो देखो अपना अपना भाव है सबका, जाहिरी रूप से। और जो अपन वैसे जो नीचे झुक के मत्था टेकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो समर्पण ही उसको जो अपन सबको दंडवत का पैर मतलब पड़ना समर्पण। कहते हैं। अब वो जैसे पढ़ ले, अब जैसे आज व्यक्ति आगे बढ़ गया तो आज बच्चे, पहले लोग ऐसे पैर पढ़ते थे, आज वो ऐसे कर लेते हैं सही तो बात। पैर पढ़ने का अपना अपना वो हो गया। हाँ और इतने में हम भी खुश होते हैं, चल ऐना तो झुकदा पे है अगे थे तो बस यही बात है, समय समय की बात है। इफेक्ट तो पड़ता है तरीके से भी, राज्य से ना देखो तो संसारिक ही देख लो। अगर कोई ज्यादा नम्र होएगा ना, वो किसी गुरु के आगे दंडवत बार बार प्रणाम करेगा तो उस गुरु पे इफेक्ट तो पड़ता है।
हाँ वो नजर में आ जाती है देखो ना कि भाई उठाना है बात। ना वो कि भाई उठो, आपने हाँ। ऐसे पढ़े तो उसमें उसकी नजर नहीं जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे पढ़ लो तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप हाँ, खोल तो कहेगा भाई ये क्या हो रहा है। हाँ। शमा पिक्चर नहीं आ रही है, इसमें आ रही है। हाँ, तो कोई और कैमरे के सामने आता तो उनकी आपकी आ रही है बिल्कुल। सामने मुझे नहीं आ रही। हाँ है वो आशा कनीजा उनको भी भूल भाई ये सामने ना, ये कहाँ चले गए आप? ये 8 है ना। आ गए अब। श्यामा जी ये मोहे सुध दई, तब मैं जानी न सगाई सनमंद। सुध धनी धाम न आपकी, ऐसी थी हृदय की अन। श्यामा जी सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में मुझे सुध मिली, वो कहते हैं तब मैं जानी न सगाई सनमंद। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मुझे तब तक अपनी राजी महाराज के संबंध और सगाई पर मैंने ये बात नहीं समझी। और सुध धन धाम ना आपकी, ना मुझे आपकी सुध आई और ना धाम की सुध। ऐसी थी हृदय की अंध, मैं ऐसी हृदय की अंध ही बनी रह गई कि गुरु सतगुरु को गुरु ही मानकर उनके प्रति मेरा समर्पण रहा। तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साथ। तो वही बात है, हमें कोई भी किसी के प्रति यदि समर्पण भाव के लिए कहते हैं तो हमारे दिल में झट से पहले ये बात आती है कि भाई कोई दूसरा भी तो इस बात की गवाही दे दे कि यही कही जा रही है तो मैं माने जाऊं। तो कहते तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साथ, कि जो सतगुरु देवचंद्र जी मुझे कहते हैं इस बात की कोई मुझे दूसरा भी तो साक्षी दे रहा गवाही। सो हल्के हल्के देते गए, मैं साख पाई कई लाख। सुंदर सा जी ऐसा लगता नहीं है जैसे बिल्कुल साक्षात राजी और श्यामा जी और रूहें आपस में बातचीत कर रहे हो, बिल्कुल बातचीत वाला ही अंदाज चल रहा है कि भाई मैंने तो जब सतगुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा मैं उनके चरणों में भी गई, उन्होंने तो मुझे सारी बातें अपनी कही, लेकिन वही बात है मैंने कुछ दिखदा रही तुसी कहंदे तो मैं मान लेनी है कि मैं परम नाम नहीं है। माना भी है, ये हम अपने अनुभव की बात भी करते हैं तो हमने माना है उनके कहे पर कि भाई तू धाम की, हाँ भाई हम धाम के हैं, लेकिन अपने अंदर भी ये बात बनी रही कि भाई मुझे भी तो साक्षी मिले कि भाई मैं उस घर की हूँ। कल तो आपको क्या गवाही मिल गई ना। मुझे कैसे गवाही मिल गई? भैया वही वजह से चीनू दिन का आया कर उनको पता चल गया ना कि जो हाँ। हिंदू में बात है वो। तो उन्होंने कहा सो हल्के हल्के देते गए, मैं साख पाई कई लाख। तो राजी जो इंद्रावती जी की आत्म के दिल में ये साक्षी मांगने की इच्छा थी कि भाई मुझे बाहर से भी साक्षी मिले, तो कहते हैं हल्के हल्के, बिल्कुल एकदम से ही नहीं, फुल एकदम से दे दो तो जीव भी हड़बड़ा जाए घबरा जाए। तो उनको धीरे धीरे राजी महाराज गवाहियां देते चले गए और उन्होंने भी उस गवाही को महसूस किया। मैं हुती बीच लड़क बने, तब कछुए न समझी बात, मोहे सब कही सुध धाम की, भेष बदल आए साक्षात। मैं होती बीच लड़क बने, इंद्रावती जी कह रही है कि जब मुझे सतगुरु मिले तो मैं लड़क बने का क्या मतलब होता है, बाल बने में ना समझती। बस सीधी सी बात है कि जैसे एक बच्चे को माँ कोई भी बात समझाती है, बच्चा मान तो लेता है कहना, लेकिन उसको उतनी समझ होती नहीं कि मुझे ये करना है या क्यों नहीं करना, कह दिया कर लिया। तब कछुए न समझी बात, तब उस समय मुझे वो बात समझ में नहीं आई, मोहे सब कही सुध धाम की, भेष बदल आए साक्षात। मुझे सारी सुध जब धाम धनी राजी महाराज ने आप ये भेष बदल आए साक्षात। हाँ जी, इसको कैसे घटाएंगे? दोबारा से चुपई पढ़ती हूँ, सब सुंदर साथ जी जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं होती बीच लड़क पने, तब कछुए न समझी बात, मोहे सब कही सुध धाम की, भेष बदल आए साक्षात। कि मुझे सारी बातें राजी महाराज ने भेष बदलकर साक्षात परम धाम की भी सारी बातें कही, परंतु मैं लड़क पने में रह गई और मैं वो बातें समझ नहीं पाई। क्या भेष बदल कर आए? जब हौसा में आए थे नहीं, हवसा में नहीं, पहले सतगुरु देवचंद्र जी की कह रहे जी के पास आए थे तो उन्होंने पहली मुलाकात में सब कुछ कह दिया। तो बिल्कुल हाँ। समझ तो कहता बिल्कुल लड़क पर समझ नहीं आई थी नहीं ना। आई बात। हाँ। और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे, तब दोबारा से समझाया था कि मेरे पास है, तब भी उनको बात समझ में नहीं आई, इन्होंने हट छोड़ दी। फिर उनको अरब भेज दिया। फिर जब साक्षात हफ्सा में आके दर्शन दिए तब उनको आई करी कि मेरे धाम की धनी। तो मैं वही तो कह रही हूँ
हाँ, नहीं लिंक से जोड़ो ना अच्छा, हाँ, बात, बस वो सीधा। हम्म, भाई पहले तो देवचंद्र जी ने ही उनको बात कही ना, ये भेष बदलना है कि परम धाम वाला भेष तो वो आए नहीं, वो तन मेरे जैसा ही तन लेकर मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे बात कही, पर मैं लड़क पने में उन बातों को मैंने उतना गहराई से समझा ही नहीं। लेकिन जब हवसा में आकर फिर साक्षात राजी ने मेरे को सामने हमने बात करी आगे, क्योंकि चौपाई आ रही है ना, सोई वचन मेरे धनी के हाथ कुंजी आई दिल को। अब उन्हीं वचनों की जो धनी ने मुझे कहे थे, अब मेरे हाथ में कुंजी कहाँ आ गई, हवसा में आ गई। चाबी दे दी राजी महाराज ने पूरी, उर्जन सारे ब्रह्मांड की मैं सुलझाऊं इनसे। मास्टर की उन्होंने मुझे दे दी, अब मैं उससे सारे ब्रह्मांड में जहां जहां पे भी ताला लगा हुआ है, जिस जिस वेद कतेब को मैंने इस तारतम के द्वारा, तारतम का तारतम यानी कि वाणी उतरनी शुरू हो गई उनको, इंद्रावती जी को। प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि पहले जब सामने कोई होता है ना, वो सबसे बुरा होता है। जो सामने होता है वो बुरा होता है, जब पीछे होता है तो वही खुदा होता है। जब हवसा में भी राजी महाराज ने उनको दर्शन दिए, तो ये वर्णन में आता है कि कभी उनको देवचंद्र जी का अनुभव होता था, कभी श्यामा जी का, ऐसे हाँ, कि भाई कभी देवचंद्र जी, तो उनको इस बात का एहसास कराया गया कि देवचंद्र जी के अंदर राजी महाराज की साक्षात बैठक है, और अब वो उनके दिल में आकर बैठ रहे हैं, और उनके दिल में बैठकर ही सारी सुरचन खोल तो वही रहता। भी तो कहा श्यामा जी की रचना, कहीं पर भी इंद्रावती जी ने राज्य की रचना नहीं कहा, श्यामा जी की रचना, कि श्यामा जी ही अंदर आके मेरे सारी बातें बता रहे हैं। तो उन्होंने श्यामा जी को ये मान और शोभा इंद्रावती जी ने, और राज्य ने भी श्यामा जी को ही, राज्य का भी इसमें लाड है। बात तो राज्य ही कह रहे देखा जाए तो, लेकिन उन्होंने, जैसे संसार में नहीं होता पति सारी शोभा किसको देता है, अपने घर की मान शान पत्नी को, तो ऐसे ही राज्य ने सारी मान शान शोभा अपने आनंदन श्यामा जी को दी। उन्होंने कहा जितनी भी वाणी उतरी है सब श्यामा जी की रचना है, क्योंकि श्यामा जी उनको रिझाते प्यार से बातें करते परम धाम में, तो वो बात उन्होंने संसार में भी घटित करके बताई है। हाँ जी, कहीं कोई डाउट है? अमिता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अमिता जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी तो दीदी बता दूंगी, कुछ कहना पूछना हो तो। ठीक है, वैसे बहुत आनंद आ रहा है चर्चा में। अच्छा ठीक है, मैं आगे चलती हूँ फिर, है ना। पहले पाल न सकी सगाई, ना कर सकी पहचान, पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान। पहले पाल न सकी सगाई, पहले यानी कि सदगुरु देवचंद्र जी के साथ जो उन्होंने उन्होंने तो मेरा पालव बांध दिया, लेकिन अरस परस जब तक लीला ना हुए, तो इंद्रावती जी की तरफ से वो कहते हैं मैं ये सगाई नहीं पाल सकी और ना कर सकी पहचान। मैं उनको गुरु के रूप में देखती रही, मैं उनकी पहचान कर ही नहीं पाई कि गुरु के रूप में वो मेरे सतगुरु, मेरे धामधनी। गुरु और सतगुरु में भी क्या फर्क होता है? गुरु तो दुनिया का ज्ञान देने वाले, लेकिन सतगुरु वही कि मैंने उनके अंदर बैठे अपने धामधनी की प्रियतम की पहचान करी। ये कहते हैं वो मैं नहीं पहचान पाई। पर हम बीच खेल के, लेकिन हम आए किस बीच में बैठे हुए हैं? इस खेल में कई पाए धनी धाम निशान। लेकिन राजी महाराज मुझे जो ऊपर उन्होंने कहा कि गवाहियां देते गए, तो धनी धाम की और सतगुरु महाराज की भी निशानियां वो कहती है, मैं इंद्रावती जी कह रही है मैं पाती गई साथ साथ। कई साखे बीच कागजों मुझ पर आया फुरमान। जो सतगुरु देवचंद्र जी उनको कहते थे कि तेरे और मेरे बारे में कुरान में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, तो कहते हैं जो बातें केवल मैंने मुख से सुनी थी, अब वो सारी साक्षियां मेरे सामने वो कागज आते गए। कागज क्या मतलब? सारे, पहले उनको भागवत के भेद खुले, फिर कुरान के भेद खुले, तो कहते हैं मुझ पर आया फुरमान। ये भी बात समझ में आ गई, कुरान भी मेरे ही वास्ते, हमारे वास्ते ही आया है। इनमें इशारतें रमूजे, इनमें जितनी भी कागज क्या है, वेद और कतेब, कुरान और भागवत को, तो इनमें जितनी भी इशारतें और रमूजे यानी कि इशारों में पहेलियों में बातें कही गई हैं, सो मैं ही पाऊं पहचान। मेरे घर की बात यदि मैंने पहेली में बात कह दी, तो मैं ही अपने घर की बात समझ सकती हूँ। जैसा कि मैं 10 जनों के बीच में बैठी हूँ और मेरा अचानक फोन आ जाता है, मेरे पति मेरे से कोई बात कर रहे हैं
आपको उनकी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे उनको ऐसा जवाब देना है कि उनको तो बात पता लग जाए, लेकिन आपको वो बात पता ना लगे, समझ ना आए, तो मैं उनको स्ट्रिक्ट में जवाब दूंगी कि उन तक भी जवाब पहुंच जाएगा, लेकिन आपको भी बात रहस्य समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से धामधनी ने, राज्य महाराज ने रमूजों में, पहेलियों में, इशारतों में बात कहलवाई है। और अब खोलेगा कौन, और इन रमूजों को, इन इशारतों को समझेगा कौन? हम सुंदर साथी ये बात केवल समझ पाएंगे। मेरे धनी की इशारतें कोई और न सके खोल, सो भी आत्म ने यो जानिया, ये जो श्यामा जी कहे थे बोल। कि जो सतगुरु देवचंद्र जी पहले बात मुझे कह गए थे, इस बात की भी मेरी आत्मा ने गवाही को महसूस किया। कि वो कहते थे कि भाई कुरान में भी तेरे और मेरे बारे में लिखा है, छत्रसाल जी के बारे में भी लिखा है, तेरे से आगे जागनी होगी, ये भी बात लिखी है, लेकिन ये केवल बात उन्होंने सुनी थी। अब जब वेद कतेब उनके सामने आ गए और खुलती गई और उसने सारी बात वो पढ़ते गए, वो तो देवचंद्र जी से भी पहले की बात थी। माहेश्वर तंत्र हो चाहे जितने भी ग्रंथ हो, तो सब में जैसे जैसे वो बात गवाहियां उनको मिलती गई और वो इशारतें वो खुद खोलते गए। तो कहते हैं जो श्यामा जी ने मुझे बोल कहे थे, मेरी आत्म ने भी ये बात, उस बात को और मोहर लगा दी। खाली बातें ही नहीं कही है, प्रमाणित बातें कही है, इसीलिए वाणी को विज्ञान कहा गया। आज सब जो है ना शांति से सुन रहे हैं। अंशु होती ना आज क्लास में, तो अंशु जरूर कोई ना कोई बात पूछती। ए शुद्ध हुई त्रिलोक, सब बेशक हैं हम लोग यहाँ पर, ये बात पक्की है। ए शुद्ध हुई त्रिलोक को सबो जाने इनो घर धाम, मोहे बैठाए बीच दुनी के दिया ऐसा सुखराम। कि इस भांति से राज्य महाराज ने त्रिलोक को भी शुद्ध दे दी और सबो जाने, और सब ने भी जाना कि हमारा घर धाम, परम धाम कौन सा है, और मुझे इस दुनिया के बीच में ऐसा सुख आराम, अपने घर का अखंड सुख भी धामधनी ने हमें दिया। सो बातें मैं कहती कहूँ, मैं पाई बेशुमार, पर एक बात ना सुनाई मुख की। देखिए दर्द फिर वहीं का वहीं आ गया वापस, कि आपने संसार में तो मुझे सारी गवाहियां दे दी, संसार में मुझे आपने मेरे जैसा वजूद धरकर भी सारी बात कह दी, पर एक बात ना सुनाई मुख की, अजू ना कछु देत दीदार। लेकिन जिस घर में हम बैठे हुए हैं, वहां की एक बात भी मेरे कान में नहीं आई, और ना ही आज दिन तक आपने मुझे मूल स्वरूप में दीदार दिया है। सो बातें मैं कहती कहूँ, मैं पाई बेशुमार, पर एक बात ना सुनाई मुख की, अजू ना कछु देत दीदार। तक आप सामने नहीं आ रहे हो मेरे। दीदार नहीं है, तो फिर वर्णन कैसे कर दिया? वर्णन तो उनके जोश से और जागृत बुद्धि से कर रहे हैं। वाणी जितनी भी उतर रही है उनको इल्हाम आता जाता है, और जब जोश आता है तो उनको खुद को भी होश नहीं रहता। होश नहीं रहता, तो वर्णन तो होता चला जा रहा है। अब ये भी देखिए जोश, तो इंद्रावती ने खुद का अपना स्वरूप नहीं देखा परम धाम में, अभी तक तो नहीं हाँ फिर वही, तो फिर सब कैसे देखेंगे? देखेंगे वो ना, तो तभी देखेंगे ना जब सारे एक साथ जागृत होंगे, फिर श्रृंगार का वर्णन कैसे होगा? नहीं सब जागृत क्या, राज्य महाराज ने जोश और आवेश से कहलवा दिया ना, राज्य ने कहलवाया, इंद्रावती जी ने नहीं वर्णन किया। ये दर्द किसका है? पर एक इंद्रावती का ही है ये दर्द। हाँ ये दर्द इंद्रावती का है। हाँ, इसमें तो पूरी वाणी में दो लोग ही बात कर रहे हैं, एक इंद्रावती और एक राज्य। क्यों महामती जी भी बोलते हैं, नूर भी बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, सब बोलते हैं पांचों शक्तियां। इवन महराज ठाकुर भी बोलते हैं, महराज कहे मुख कहे धन धन। विषय परिस्थिति के अनुसार कहीं इंद्रावती आया, कहीं महामती आया, कहीं पर आया। जब ये वार्तालाप होता है ना, डिस्कस जिसको बोलते हाँ हैं, उधर पर इंद्रावती और राज्य ही आगे है। बिल्कुल, इंद्रावती ने सबको मतलब सबका दावा लेकर वकील बन के, इंद्रावती जी हम सब की तरफ से ये बात कह रहे, ये बात बिल्कुल आज हम पर घटित होती है। क्यों नहीं घटित होती? कि सारी गवाहियां भी हैं, सारी बातें भी हैं, सतगुरु महाराज के द्वारा कई हुई बातें भी सत्य हो रही हैं,
लेकिन यहाँ पर ये बात है, पर एक बात ना सुनाई नहीं पड़ती। परंतु मेरे दिल में ये दर्द और ये घाव लगा ही हुआ है कि आपने अजू ना कछु दे दीदार। अभी भी आमने सामने होके मेरे से ऐसे बातें नहीं करी। हाँ, ये ये बात आमने सामने, जैसे हम घर में बैठे, जैसे घर में बैठे। सब कुछ तो दे दिया, लेकिन इस जो नासवान संसार है इसमें आप अभी तक सामने नहीं आए। यही बात। अब ऐसा आवत, ऐसा दिल में आवत, जेता कोई थिरचर, सब कैसी प्रेम धनी का कछु बोले नहीं बना। कि अब मेरे दिल में ऐसा आता है, इंद्रावती जी कहती हैं कि इस संसार में जितना भी जड़ चेतन जो भी है, सब एक ही बात कहें कि मेरे धनी के ही प्रेम का गुणगान करें और इनके बगैर कुछ और बोले ही नहीं। ये इंद्रावती जी के दिल में बात। अब ये जितनी बातें आ रही है इंद्रावती जी के दिल में, धनी के द्वारा उपजाई हुई तो आ रही है, उनकी अपनी कोई बात नहीं। रूह की ये बात अपनी है, ये भी बात रूह की है उनकी कि भाई आपका इतना प्रेम यदि स्ट्रांग है तो मेरे दिल में अभी आता है कि संसार में कोई अब आपके अलावा कोई और बात ही ना करे। हम सबको भी तो कभी लगता है ना कि किसी और का गुनाह अपना ही अपना वास्तव, हर जगह वो अपन अपना ही देखना चाहते हैं। नहीं, ये तो हर दिल में है ना, सबके हर सुंदर ज्यादा ही चाहता है, इसलिए सब कहते हम हैं। धनी से जब जुड़ जाते हैं, कोई माया की बात करने में लगता है या कोई निंदा चुगली या कोई ऐसी बात जिसमें हमें अरे यार छोड़ कर, हम उसकी संगत ही कम कर देते हैं थोड़ी सी। भाई चलो ठीक है, बहुत तो करनी है तो अपनी बात करो। यूट्यूब कभी देख भी लेते थे, लेकिन अब तो ये रहता है कि चर्चा या वाणी तो सुनते हैं, ऐसा थोड़ा कुछ और नहीं देखते ना, हाँ। ध्यान नहीं लगता उसमें। वो आगे वाली जो कोई का फीलिंग तो सकता है कि अभी तक सब जागनी हो गई, वो जैसे खिलवत मांग रही है अब इंद्रावती। जैसे इंद्रावती खिलवत मांग रही है, तो वो कह रही है कि अब मैंने आपको स्वरूप भी पहचान लिया, सुंदर साथ भी इकट्ठे हो गए, अब वापस ले चलो जहाँ रूबरू आ जाए हमारे। तो अभी तक वो नहीं आया कि हम परम धाम पहुंच गए। हाँ, ये तो नहीं आई, ये तो उनको दीदार, लेकिन वो तो यहीं पे अभी बैठे दीदार मांग रही है, अभी परम धाम में जागने के लिए बात नहीं करनी है, नहीं कर रही। देखो अभी आगे आ जाएगा। ऐसा आगू होएसी आत्म नजरों भी आवत, जानो बात सुनो मैं धनी की, पर मोहे अजू बिल खावत। मेरे अंदर ये मतलब दुख है, रोना धोना है, चल रहा है कि मैं धनी की बात सुनूं। ये नहीं कह रही कि मैं वहां जाऊं। देखो, ऐसा आगू होएसी आत्म नजरों भी आवत, जो ऊपर उन्होंने कहा कि दिल में मेरे आता है कि कोई भी थिरचर जो है सब धनी का ही गुण गाए क्या है आने वाले समय में। ऐसा आगू होएसी, ये मेरे दिल अब आत्म नजरों भी आवत, मेरी आत्मा ये महसूस करती है कि आने वाले समय पर ऐसा होगा कि सारा ब्रह्मांड धनी के ही गुण गाएगा। धनी धनी पिया पिया तू ही तू करेगा। जानो बात, ऐसा आगू होएसी, ऐसा आगे होएगा। और जानो बात सुनो मैं धनी की, पर मोहे अजू बिल खावत। और ये भी बात मेरे दिल मानती है कि मैं धनी की बातों को सुनूंगी या सुन रही हूँ। जानो बात सुनो मैं धनी की, नहीं मैं सुनूंगी, पर मोहे अजू बिल खावत, परंतु मुझे अभी ये बात दुख दे रही है। ये होगा का पूरा फ्यूचर के लिए। हाँ, तो देखो क्या दिया आगे, ना कछु देखू दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु सुध सनमंद की, बैठी हूँ कदम के पास। मैं आगे पढ़ती चलती हूँ, जहाँ सरल सरल चुपड़ी है ये खिलवत श्रृंगार के पहले आया ना। हाँ, बहुत पहले आया। हाँ, तो फिर उसके बाद दर्शन हुए तो उन्हें फिर परम धाम का दीदार हो गया। इसके बाद ये तब तक की बात थी जब तक श्रृंगार नहीं आया और परिक्रमा नहीं आया, तब उन्होंने वो चीज मांगी, फिर वो चीज जाहिर हो गई तो दर्शन हो गए। दर्शन हो गए, तो मतलब ये फ्यूचर फिर बाद में प्रेजेंट हो गया। हाँ, अब अपने लिए पास्ट हो गया। नहीं, अपने लिए भी फ्यूचर है, ऐसा दिल में आता है। खुद के लिए है फ्यूचर, सबके लिए अलग अलग, पर वास्तविकता देखे तो ये प्रेजेंट फ्यूचर जो खिलवत था, जब खिलवत का अवतरण हुआ, मतलब जब ये आया खिलवत, तो उस टाइम उन्होंने परिक्रमा मांगा, फिर उसके बाद से बिल्कुल ठीक है। मैं कह रही हूँ इंद्रावती जी को तो पहले ही दर्शन हो गए थे, पर उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो सब सुंदर साथ के लिए ही कही हैं।
आगे सभी के दिल में ऐसे आएगा। इंद्रावती को हाँ। पहले ब्रज के स्वरूप के दर्शन हुए थे, रास के स्वरूप के दर्शन हुए थे, पर परमधाम के दर्शन नहीं हुए थे खिलवत के। क्यों? हम होने थे हफ्से में। परिक्रमा तो बाद में आया ना, नहीं वो, जाहिर तो बाद में हुआ। हाँ वो कह रही है हवसे में क्या दर्शन हुए थे। हवसे में तो रास के स्वरूप था, कृष्ण जी के रूप में दर्शन हुए थे। नो, खंड रास खेला, वो वर्णन है रास लीला का पूरा। योग माया के ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे, परमधाम के दर्शन नहीं हुए। साक्षात राज जी और श्यामा जी दोनों के दर्शन हुए थे। दर्शन हुए थे, लेकिन वो मूल मिलावे में बात नहीं कर रहे थे, वो यहाँ आकर उन्होंने दर्शन दिए थे। ये भी बात आप समझो नीलम जी, कि यहाँ जो खिलवत में वो बात कर रहे हैं ना, वो पता क्या कह रहे हैं कि मैं धनी आप मेरे आमने सामने बैठो, ना कछु देखू दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु सुध सनमंद की बैठी हूँ कदम के पास। कि जो हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं और खेल जहां से हम देख रहे हैं, वो अवस्था को मैं प्राप्त करूं। और एक राज्य, एक आपके पास किसी का आना और एक आपका उनके घर जाना, एक अपना अपने घर में उठना, दो अलग अलग मैटर है। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल है, पर उनको वो उन्होंने अपने लिए नहीं है वकालत की है, सब सुंदर साथ के लिए। बिल्कुल जो भी बात की, सुंदर साथ के लिए की है, क्योंकि वो तो स्वयं देखो है ही सही, क्योंकि उन्होंने जो जो बात कही है वो साथ साथ प्रैक्टिकली उनके साथ होती गई है। कही हमारे लिए, ये सारी अवस्थाएं हमारे वास्ते, विरह भी हमारे लिए किया। उनके उनके लिए भी अभी हाँ, उनके अंदर कुछ और भी इवन उनका सतगुरु की पहचान ना कर पाना भी हमारे लिए ही है, हमारे लिए है। कि हमसे आने वाले समय में ये गलती ना हो। सारी बातें तो हमारे ही वास्ते की गई हैं, लेकिन लीला का कारज कारण तो उनके साथ सारी बातों को बनाया गया है। उनके जीव और शरीर को भी सारी चीजों का एहसास तो कराया ही गया है। तभी तो उनसे फिर बिल्कुल टू द पॉइंट वही बातें उतरी ना, कि विज्ञान तभी तो हुआ कि उनके जी, ऐसा तो नहीं है ना कि उनके जीव और शरीर ने इस कर्म भूमि में उन चीजों को अनुभव नहीं किया। यदि उनकी परीक्षा हुई है तो वो जेल में भी गए ही गए हैं, 5 तत्व का शरीर उनका, उनको भी उस दर्द से गुजरना पड़ा है। दुनिया की लोक लाज मान मर्यादा उनकी भी संसार में राज्य ने खराब करी है, पलीती करी है। आज अंजू कह रही थी, आज जैसे ही हम घुसे यहाँ पर तो कह रही थी पहले उतारे खाल फिर करे निहाल। कि धनी पहले क्या करते हैं, पहले खाल उतारते हैं फिर निहाल करते हैं। अमिता जी कुछ कह रहे हो आप? हाँ, तो क्या खाल, भाई खाल उतारने का क्या मतलब, कोई ये चमड़ी थोड़े उतार देंगे। खाल उतारने का जितने भी हमारे ऊपर लेप लगे हुए हैं, लोक लाज मान मर्यादा शान इज्जत, भाई उनसे बड़े तो हम भी नहीं थे, मिनिस्टर थे, लेकिन उनको ले गए, जेल में ले गए। बताओ आप, हमको तो कोई यहाँ पे सड़क पे कोई कह दे तू 100 रुपए मेरे चोरी कितने दे, धमाधम उसकी पिटाई कर दी इससे। तो देखो धनी ने उनकी कितनी भारी परीक्षा ली ना परीक्षा, तो सारी चीजें उनके अनुभव में भी आई ही हैं, तभी तो वो इस बात को कह पाए। जाहिर तो हमारे लिए धीरे 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 उनके लिए भी तो धीरे धीरे ही जाहिर हुए। उन्होंने कहा ना हल्के हल्के देते गए, साख कई लाख अभी ऊपर चुपई पड़ी है, एकदम से कुछ भी नहीं उनके साथ भी किया गया। और आज सुबह मैं जो सनंद में पढ़ रही थी, बिल्कुल मैच करती बातें आ रही है। उसमें उन्होंने कहा कि हक कह रहे हैं, मैं भी बांध्या आप बांध्या हुक्म का, मैं भी हुक्म के बंधन में आया हूँ इस खेल में, और इस कर्म भूमि में जो शरीर का बंधन है, मैं उसके विपरीत, प्रकृति के विपरीत कोई काम नहीं करूंगा। ये बात आई है कि नहीं? ये सरकार कितनी बार चर्चा में सुनाते थे कह ये रही बात। हूँ सुंदर साथ ये बात, उन्होंने ये सारा कुछ घटाया, शुरू से लेकर पूरा सब कुछ वैसा ही घटाया जैसे कि एक आम इंसान हो, परंतु अंदर उनके सब कुछ था। तो जैसे जैसे अवस्थाएं वो प्राप्त करते गए, वैसे वैसे वो जाहिर भी करते गए संसार में। जब वो आत्म की ये अवस्था में थे, उन्होंने आत्म की बात करी। जब वो धनी हाँ, की अवस्था में आ गए तो वो धनी बनकर बोले हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं, और हमारे ही वास्ते बोले हैं। बिल्कुल। मतलब अभी भी कोई बात मेरे समझने में नहीं आ रही जो आप कहना चाह रहे हो? समझ में आ गई, हो गई समझ में आ गई। आनंद आगे तो ही दिया, राज के स्वरूप के दर्शन भी कर दिए,
कवि को एकांत चाहिए, वही सुख चाहिए जो परम धाम में है, वही मांगा है इसने। यहाँ वही मांग। संसार में भी जागनी करने के बावजूद भी वो अपनी आत्म का जो धनी के साथ मेरा निज सुख है, उस सुख की वो यहाँ पर डिमांड कर रही है कि हम कितना भी संसार में राज्य के काम कर लें, मेरी आत्मा राज्य अपने हुक्म से वो जितना भी काम करा ले मेरे से, लेकिन मेरी आत्मा की सदा धनी से मेरे इश्क की डिमांड है, एकांत की डिमांड है, और वो हमें हमारे अंदर भी रहनी चाहिए। संसार में कितने भी राज्य, ये तो राज्य का हुक्म है, काम करवा गया, लेकिन मेरी आत्मा तो इस विरह में रहे, होना चाहिए कि नहीं कि धनी मैं कितना भी दुनिया के आगे बड़ी बन जाऊं कुछ भी, लेकिन आपसे ये इस तरह से तो ना कछु देखू दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु और कहलवा भी, और सारी बातें वर्णन भी राज्य ही करवा लेते हैं, हुक्म से कहलवा लेते, बाद में व्यवहार में उसको विचार करने में बाद में समझ में आती है। वो सामने आते भी है तो भी आंखें नहीं खुलती। धीरे धीरे जब हमें साक्षी अपने हिसाब से नहीं मिलती ना, तो पहचान नहीं होती। जैसे जैसे पात्रता आती जाएगी ना, वैसे वैसे मेरे ख्याल से अब मीटिंग खत्म हो रही है, तो चौपाई जो है अब अगले मंगलवार को हम आगे बढ़ाएंगे। 30 चौपाई हमने खत्म, 30 चौपाई हो गई है, 32 चौपाई से अगले मंगलवार वापस 11:30 बजे प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, तो चौपाई मैं दोहराती हूँ, कोई और सुंदर साथ जब तक कोई बात करना चाहे तो टाइम है, कह सकते हैं अपनी बात। बस 1 मिनट है, चलो फिर चौपाई मैं दोहरा देती हूँ। ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु सुध सनमंद की, बैठी हूँ कदम के पास, बैठी हूँ कदम के पास। सुंदर साथ जी, ये जब भी मीटिंग चलती है, 2 मीटिंग हम 40-40 मिनट की एक होती है मीटिंग, तो 2 मीटिंग हम इसमें रेगुलर करते हैं, तो 40 मिनट बाद दूसरी मीटिंग सब सुंदर साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरी मीटिंग में भी ज्वाइन कर लिया करें। तो 1.5 इस तरह से कितना हो गया, 40-40 80 मिनट चलती है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 60-20 80, 1 घंटा 20 मिनट। हाँ ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी आशा आंटी जी, प्रणाम जी। चलो हमारे गांव में हमारे घर तो सर्दी भी ज्यादा लगती है और गर्मी नहीं, आज तो सर्दी है, अच्छी खासी सर्दी है, आज धूप निकली ही नहीं बिल्कुल। बाहर नहीं है सर्दी, इतनी घर के अंदर में हाँ, तो लगी। सही बात। कल घर में तो स्वेटर पहने किसी मंदिर में तो उतार के चले गए।